What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोगों ने एडमिशन के सारे ही बेसिक्स कल देख लिए थे और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज डे 9 में हम लोग एडमिशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस किस तरीके के सवाल आते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ जल्दी से चालू करते हैं। इतने सब लोग जरा वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दो। जो जो बच्चे 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आज जल्दी से जाके कमेंट कर दो, सर डे 9 डन एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट 12 डेज। तो आइए शुरू करते हैं और एडमिशन के क्वेश्चंस देखते हैं कि किताब वाले कैसे होते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस जल्दी से फटाफट से सवाल नंबर 1 के साथ। सर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि हमें नजर आ जाए। देखो सर क्या दिया हुआ है हमारे पास, जल्दी से चेक करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 3:2 में। तो ए का रेशो है 3/5, बी का रेशो है 2/5। 3:2 तो ऐसे ही लिखोगे। आगे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी कितने के लिए आया बच्चों? 1/5 के लिए आया। Calculate the new profit sharing ratio if C gets it 320 from A and 1/20 from B। इसने बहुत साफ साफ बताया है कि C ने ये जो हिस्सा लिया है 3/20 A ने दिया और 1/20 B ने दिया। क्या ये C का पूरा हिस्सा बन जाता है? 3/20 प्लस 1/20 इसका मतलब 4/20 दैट इज 1/5। हाँ, इसका मतलब दोनों ने इतना इतना ही सेक्रीफाइस करा होगा, राइट? तो केस B बन गया बच्चों, सेक्रीफाइस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए में से माइनस कर देंगे कितना? ए ने कितना दिया? 3/20 यहां से माइनस कर देंगे और 1/20 यहां से माइनस कर देंगे। तो यहां पे एलसीएम अगर मैं 20 ले लूं, 12 - 3 9/20 तो यहां बचेगा। यहां पे मैं 20 ले लूं, 8 - 1 7/20 यहां पे बचेगा। इसको 20 बनाने के लिए क्या किया जाए? 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। 4/20 यहाँ आएगा तो जो न्यू रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:7:4। ये हमारा न्यू रेशो आ जाएगा ए, बी और सी का, है ना? इसमें बच्चों सेक्रीफाइस क्लियरली मेंशन था कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, उस पार्टनर में से उतना उतना माइनस कर दिया। सिंपल। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट बच्चा। डन सर। नेक्स्ट क्या है? एक और सवाल, आइए फटाफट से चालू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास इसके अंदर। यहां पे दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 7:3। तो ए का तो है 7/10, बी का है 3/10। आगे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी आया, कितने के लिए आया नहीं पता। अच्छा, गुड क्वेश्चन, सावधान इंडिया सवाल। आगे दिया हुआ है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए ने बच्चों सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 2/7। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऑफ दिया हुआ हो तो न्यू रेशो निकालने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे कि कितना सेक्रीफाइस किया और फिर आप पुराने शेयर में से उसको माइनस कर दोगे, ठीक है? तो ऑफ हिज शेयर जब भी दिया हो ना तो पहले आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे और फिर माइनस करोगे। इस चीज का खास ध्यान रखना मेरा बच्चा, ओके? अब देखो लिखा हुआ है ए ने दिया 2/7 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना था? 7/10। इसका 2/7 दिया इसने। देखो इसका 2/7, ठीक है? तो यानी इसने सेक्रीफाइस किया 2/10। ये निकल के आ गया 2/10। तो ए ने सेक्रीफाइस किया यानी इसको 2/10 मिला किससे? ए से। तो ए में से ये 2/10 माइनस कर दो क्योंकि ए ने ये 2/10 किसको दिया है? सी को दिया है, ठीक है सर। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी का शेयर था 3/10, इसने किया 1/7 ऑफ हिज शेयर। इसने अपने शेयर का 1/7 सेक्रीफाइस किया। तो इसका सेक्रीफाइस कितना हुआ? 3/70। अब मल्टीप्लाई करके मैं नहीं कट कर पा रहा हूं तो 3/70 इसने। तो यहां से माइनस करेंगे 3/70, इसमें प्लस करेंगे 3/70 क्योंकि ये बी ने दिया इसको। सी को इतना हिस्सा ए से मिला बेटा, तो ए से कम होके सी के पास आ गया। बी से इतना हिस्सा मिला, बी से कम होके ये सी के पास आ गया। ओके, तो ए के पास क्या बचा? सर ए के पास 7 - 2 5/10 बचता है ना? 10 एलसीएम लोगे तो 7 - 2 5/10। इसके पास कितना बचता है? एलसीएम आपको 70 यहीं से ले लेना पड़ेगा।
10 इंटू 7, 7 3 21, 21 माइनस 3, 18/70 तो इसके पास है। और सर इसके पास कितना हो गया? एलसीएम अगर आप 70 ले लो तो 10 इंटू 7, 7 इंटू 2 14 प्लस 3, 17/70 इसके पास हो गया। अब ये भी 70 है, देखो ये भी 70 है, इसको भी 70 बनाना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35/70 इसके पास हो गया। ठीक है, तो जो न्यू रेशो आ गया वो आ गया 35:18:17। दिस इज द न्यू रेशो। ये है हमारा A:B:C। ऐसे निकलता है बच्चों, समझ में आया? ऑफ वाला पार्ट कभी भी हो तो पहले मल्टीप्लाई करके निकालो कि कितना सेक्रीफाइस करा। ये इन दोनों का सेक्रीफाइस निकला, फिर इनमें से माइनस करा और C को मिल गया। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, ये भी हमें समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए मैं सारे क्वेश्चंस वो करा रहा हूं बच्चों तुम्हें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आप मुझे होमवर्क में करके दोगे, मैं सिर्फ तुम्हें हिंट दे रहा हूं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ए का शेयर है 1/2, बी का शेयर है 1/2। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी एंड डी विद 1/5 एंड 1/6। सी आया 1/5 के लिए, डी आया 1/6 के लिए। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। केस नंबर 1, सी और डी आए, किसने कितना सेक्रीफाइस किया मेंशन ही नहीं है, बस ये लिखा हुआ है सी और डी आए इतने के लिए, और किसने कितना सेक्रीफाइस किया कुछ भी मेंशन नहीं है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो पहला केस बनता है, तो क्या करोगे बताओ? लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर आप रिमेनिंग शेयर निकालो। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते थे आप अभी तक? 1 में से जो पार्टनर आता था उसका शेयर माइनस कर लेते थे। इस बार 2 पार्टनर्स आए तो दोनों ही माइनस कर दूंगा, 1 में से 1/5 और 1/6 दोनों माइनस कर दूंगा। इसका एलसीएम ले लूँ तो 30, 6 + 5, 11/30 हटा दो, तो 1 में से 11/30 अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा? 19/30 बचेगा। अब ये 19/30 कौन बांटेंगे आपस में? ए और बी बांट लेंगे, तो ए को मिलेगा 19/30 का हाफ और बी को मिलेगा यही 19/30 का हाफ। तो ए को तो मिल गया 19/60, बी को भी मिल गया 19/60। सी कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए, इसको भी 60 बना लो। 60 बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई, 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12/60, सी हो जाएगा 12/60, और इसको भी 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10/60, तो डी हो जाएगा 10/60। तो रेशो कितना आ गया? 19:19:12:10। क्या सर आपने पूरा ही करा दिया? क्या करूँ यार, रुका ही नहीं गया होमवर्क देता देता पूरा क्वेश्चन करा दिया, इतना प्यार है अकाउंट से ये बच्चे इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो इस बार 2 पार्टनर्स आए थे तो रिमेनिंग में दोनों का हिस्सा हटाना पड़ा, 1 - 11/30 तो बचा 19/30। वो ए और बी ने आपस में बांट लिया, इनके शेयर गिवन थे तो बस मैंने डिनोमिनेटर बराबर बराबर किया। ओके डन सर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है और न्यू रेशो भी निकालना है। ठीक है जी, ओके चेक करते हैं। अनिल और सुनील 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। तो अनिल तो होगा बच्चों 3/5 और सुनील होगा बच्चों 2/5। अनिल और सुनील 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2 है। ठीक है, तो 3/5 2/5। दे एडमिटेड चरण एज अ न्यू पार्टनर। चरण आया, कितने के लिए नहीं पता। दे एडमिटेड चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल। अनिल ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब अनिल का सेक्रीफाइस कितना है? अनिल ने क्या दिया? अनिल ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो 3/5 का 1/3 होगा कितना? देखो ऑफ जब लिखा होता है ना तो इसका मतलब होता है पता नहीं है कि किसने कितना, तो पहले हम निकाल रहे हैं। तो यानी कि इसने तो दे दिया 1/5 अपने शेयर का, तो इसमें से तो 1/5 माइनस होगा और इसको 1/5 मिल जाएगा, है ना। हमने पहले कैलकुलेट किया क्योंकि लिखा था अनिल ने दिया अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर।
सुनील ने दिया बच्चों 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 1/10, अपने हिस्से का नहीं, अपने हिस्से में से। तो सुनील का सेक्रीफाइस तो गिवन है, सुनील का सेक्रीफाइस तो गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यही है। सुनील ने दिया अपने हिस्से में से 1/10, तो यहां से हम 1/10 माइनस करेंगे और यहां पे हम 1/10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो अनिल के पास क्या बचा और सुनील के पास क्या बचा। तो अनिल के पास तो बचा 3/5 माइनस 1/5 यानी कि 2/5। यहाँ पे एलसीएम 10 लोगे, 5 इंटू 2 2 2 4 माइनस 1, इसके पास बचा 3/10। इसको कितना मिला 10 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/10। इसको भी 10 बनाओ क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसको भी 10 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बच्चों 4/10। तो जो न्यू रेशो आ गया वो तो आ गया 4:3:3। अनिल रेशो सुनील रेशो चरण, ये तो ये आ गया 4:3:3। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों, अनिल ने कितना सेक्रीफाइस किया, अनिल रेशो सुनील, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसने करा 1/5, इसने करा 1/10, तो रेशो तो बराबर होना चाहिए 2:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 2:1। ठीक है, उसने 1/5, इसने 1/10, तो ज्यादा तो अनिल ने किया ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 2:1। यहाँ पे सेक्रीफाइस गिवन था तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये अनिल का था ये सुनील का था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो सीधा निकाल सकते हो। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर लेना, न्यू रेशो ये रहा, ओल्ड रेशो ये रहा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों। ठीक हो गया, डन सर, क्या बात है यार, ये तो हमें समझ में आ गए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा बच्चा, अरे नहीं नहीं नहीं, इको से बाहर आ जाओ, इको का वीडियो 8 बजे जाएगा भाई, पहले अकाउंट्स का जाना है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, कौन कौन है, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ओके, राम और श्याम 3:2, ठीक है सर। मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, मोहन आया बच्चों 1/4 के लिए, जिसका ऑफ विच यानी 1/4 का 2/3 तो उसने राम से लिया, तो 2/12 तो राम से ले लिया, 1/3 उसने श्याम से लिया, 1/4 का 1/3, 1/12 उसने श्याम से लिया। ठीक है जी, इतना हमें समझ में आ गया कि उसने राम से कितना लिया, अपने शेयर का, ऑफ विच बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अपने शेयर का 2/3, तो राम का सेक्रीफाइस तो 2/12 है। श्याम से लिया अपने शेयर का 1/3, तो श्याम का सेक्रीफाइस 1/12 है, यानी इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों यहां से पता चल गया मुझे, 2:1 है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। लिखा हुआ है मोहन लेके आया 6 लाख फॉर कैपिटल एंड 240 फॉर गुडविल। कितना लेके आया, 6 लाख का कैपिटल और 240 का गुडविल। बच्चों आपको मैंने कल बताया था एडमिशन में पार्टनर कैपिटल भी लेके आता है गुडविल भी लेके आता है ना। तो क्या एंट्री सीखी थी हमने, कैपिटल लाने की, तो ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन का कैपिटल। कितना कैपिटल लाया, 6 लाख रुपए, और जो गुडविल लाया उसकी क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लीज फुल फॉर्म लिख लेना, 2,40,000 रुपीज। अब ये 2,40,000 रुपीज किस में बटते हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहा हो, है ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन है, सेक्रीफाइस करने वाले तो सर दोनों पार्टनर हैं, 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों को मिलेगा, टू राम्स कैपिटल एंड टू श्याम्स कैपिटल। ठीक है, 2,40,000 सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 2:1 में, तो 2,40,000 को 2/3 160 और 80, देखो ये हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। विड्रॉन का मतलब है कि इसका 1/4 ये निकाल के घर ले गए, घर ले गए, तो मैंने आपको क्या एंट्री सिखाई थी विड्रॉन की, राम्स कैपिटल डेबिट, भाई मिला तो क्रेडिट हुआ,
निकाल के घर ले गए तो डेबिट होगा। श्याम्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, राम डेबिट, श्याम डेबिट टू बैंक, 1/4। 160 का 1/4 कितना होगा? 40,000। 80 का 1/4 कितना होगा? 20,000। तो टोटल कितना ले गए वो? 60,000। मैंने बस इसका 1/4 कर दिया बच्चों, 1/4 इसका, 1/4 इसका, टोटल 60,000 रुपए बैंक से विड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री करनी थी, हमने कर दी। इसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपका होमवर्क है, करके देखो आपसे होता है या नहीं होता है। क्या आप इसका न्यू रेशो निकाल पाओगे? जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया ना उतना उतना माइनस कर देना। ये राम में से, ये श्याम में से, इनका सेक्रीफाइस है ये, इतना इतना माइनस कर देना, न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, डन सर। गुडविल का एंट्री भी हो गया, स्क्रीनशॉट, डन। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? अगला सवाल क्या है? आओ चेक करें। A and B are partners into the firm sharing profits and losses in 3:2। A और B का जो रेशो है बच्चों वो 3:2 है, 3:2। C is admitted into the partnership with 1/4 share in future profit। C 1/4 के लिए आया, और जो न्यू रेशो है वो भी गिवन है, 5:4:3। ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, C brings into the business 50,000 for his capital। C बच्चों 50,000 कैपिटल के लेके आया, तो क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सर क्लास 11th वाली एंट्री बिल्कुल सही, 50,000 लेके आया तो ये बन गई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। कुछ भी गुडविल वो नहीं ला पाया। ओहो सर, गुडविल का पहला केस क्या था? अगर वो प्राइवेटली दे दें, प्राइवेटली में तो एंट्री होती ही नहीं है। दूसरा केस क्या था? अगर वो कैश में ले आए, उसका क्वेश्चन हमने इससे पीछे करा कि कैश में ले आए तो क्या एंट्री होती है। तीसरा केस क्या था? अगर वो ना ला पाए, तो यही तो है ना? तो सर उसमें तो एंट्री करंट अकाउंट से होती थी। यस, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा? जब भी ओल्ड और न्यू रेशो दोनों दी हुई हो तो फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। ए और बी का ओल्ड रेशो कितना है? 3/5, 2/5, ये तो था ही नहीं। और न्यू रेशो कितना है? 5/12। ऐसा सही है या नहीं है बच्चों? बिना किसी भी प्रॉब्लम के फटाफट से रेशो निकाल देंगे। एलसीएम सर 60, 36 माइनस 25, 11/60। ठीक है, और यहाँ पे 4/60, और ये तो पहले कुछ भी नहीं था, इसको अब शेयर मिल रहा है तो ये तो गेन ही करेगा। माइनस का 3/12, राइट। इसको भी अगर 60 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 15/60, ये तो गेन करेगा। सेक्रीफाइस तो ये दोनों कर रहे हैं। देखो पहले ये था, अब ये है, पहले ये था, अब ये है, कम हो गया ना। इसको तो पहले कुछ भी नहीं था, ये तो नया पार्टनर है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 11:4 आ गया। इसका मतलब बच्चों दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में एंट्री करते हैं हम। एंट्री क्या बनेगी? सी का करंट अकाउंट डेबिट। जब भी नहीं ला पाए तो आपने सीखा है कि सर सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? 48,000। तो 48,000 का उसका शेयर कितना है? कितने के लिए आया था वो? 1/4 के लिए आया था। तो 1/4, 12,000 रुपए की गुडविल लानी थी उसको। 12,000 रुपए को बच्चों 11:4 में बांट लो। तो सर 12,000 को 11:4 में कितना कितना आएगा? 2288। 12,000 इंटू 11/15, यस 8800, 3200। ये आ गया बच्चों 11:4। तो 11:4 में हमने गुडविल का एंट्री कर दिया। समझ रहे हो किस तरीके से करनी है? अगर ना ला पाए तो करंट अकाउंट से ऐसी एंट्री हो जाती है। डन है जी, परफेक्ट, डन सर। स्क्रीनशॉट, डन सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
A and B are partners sharing profits and losses equally. They admit C into the partnership. C 60,000। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और मैं आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा। A और B दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स और लॉस कैसे बांटते हैं, इक्वली, यानी 1:1। They admit C into the partnership. C आ गया, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, C paying only 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 1,08,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, सी आया बच्चों 1/4 के लिए और सी का जो प्रीमियम बैठता था वो 1,08,000 रुपए बैठता था। ठीक है सर, इसका मतलब सी का जो गुडविल था, सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 1,08,000 रुपए है। अब 1,08,000 में से 60,000 वो लेके आ रहा है कैश में, 60,000 रुपए कैश में लेके आ रहा है, बाकी नहीं ला पाया। इसका मतलब अगर 60 ले आया तो बाकी नहीं ला पाया, यही तो बात हुई। उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स। ये बच्चों बुक्स में है पहले से गुडविल। अब आप याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी बुक्स में हो वो हमारी गुडविल नहीं है। हमारी गुडविल कभी बुक्स में होती ही नहीं है। मैंने अपनी गुडविल का पैसा ही नहीं दिया भाई किसी को, बुक्स में कैसे आ जाएगी? तो मेरी गुडविल तो बुक्स में होती नहीं है, ये खरीदी हुई गुडविल है। नए पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को तो हटाना है, बिल्कुल राइट ऑफ करनी है। तो कभी भी ऐसा लिखा हो ना गुडविल अकाउंट अपीयर्स, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, वो गुडविल बच्चों हटानी है। उसकी एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो नए को दिखनी भी नहीं चाहिए, नए के आने से पहले ही हटा देना। टू गुडविल, गुडविल क्रेडिट क्यों करा सर? बेटा एसेट क्रेडिट में कम होता है, बुक्स में से हटा रहे हैं तो एसेट कम कर रहे हैं, एसेट क्रेडिट में कम होता है। कोई भी एसेट कम हुआ तो पार्टनर उसको नुकसान कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए उसका कैपिटल डेबिट हुआ। 3 लाख रुपए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इक्वल था, तो 1.5 लाख 1.5 लाख। पहले तो आप ये समझ लो कि कभी भी कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो इसका तो ये होना है। ठीक है, परफेक्ट है। अब सर C 1/4 के लिए आया था, ओके, तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। एक नई चीज सीखो, एक नोट, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन। अगर कभी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है ना तो टाइम बचाना वहां पे। ओल्ड रेशो ही किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर होती है। अगर कभी भी न्यू रेशो गिवन नहीं है तो जो ओल्ड है वो ही सैक्रिफाइसिंग है। तो सर इसका मतलब क्या यहाँ पे ये 1:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है? यस। कभी भी जब न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। सर ये कैश में ले आया, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 जो लेके आ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगा। 60,000 सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर बराबर है तो 30,000 एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो नहीं ला पाया सर उसकी एंट्री करंट अकाउंट से, पता है आपको, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल 48,000। और ये हटा दूंगा नोट, प्लीज नोट जल्दी से लिख लो अगर नहीं लिखा तो। डन। चौबीस हजार क्योंकि ओल्ड रेशो बराबर बराबर था तो इस तरीके से बच्चों हम एंट्री कर देते हैं। आप चाहो तो ये लास्ट वाली 2 एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो, ये कंबाइन भी हो सकती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60, सी का करंट अकाउंट डेबिट 48, टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। सही है, ये कंबाइन भी कर सकते हो, ये अलग ही चलेगी। ठीक हो गया, परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलो जी, अब चलते हैं अगले सवाल पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल है। ई एंड एफ दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:1 में। ई रेशो एफ इज 3:1। ठीक है। दे एडमिटेड जी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/3 शेयर। जी को ले आए बच्चों 1/3 के लिए।
ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट EFG विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब देखो न्यू रेशो गिवन है, तो EFG का न्यू रेशो गिवन है ना बच्चों, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा पहले। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर ये क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इस बार दोनों रेशो हैं बच्चे, ठीक है ना, तो आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। जी बॉट 50,000 इन कैश एंड मशीनरी ऑफ 70,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो जो जी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल सारा का सारा कैश में नहीं लाया, कुछ तो कैश में ले आया, तो उसके लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। कुछ वो मशीनरी ले आया कैश की जगह, तो चलता है, कई बार मशीनरी भी चलती है, तो उसके लिए मशीनरी डेबिट कर दो। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 50 और 70 कितने हो गए? 1,20,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। सर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। EFG ओल्ड रेशो कितना कितना था? 3/4 1/4। जी तो अभी आया है। न्यू रेशो 1/3 1/3 1/3। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखो एलसीएम ले लो सर 12, एलसीएम ले लो सर 12, और ये तो 1/3 का गेन ही करेगा क्योंकि ये तो नया पार्टनर है, तो इसका तो फायदा ही होना है। ओके 12 आ गया। अगर 9 - 4 5/12 का सेक्रीफाइस, 3 - 4 माइनस का 1/12। सर ये भी गेन कर गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, पुराना पार्टनर भी ये गेन कर गया। इस केस में क्या करें सर? ये तो बच्चों सावधान इंडिया सवाल बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करें सर इस केस में? एक पुराना पार्टनर गेन कर गया, तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो प्रीमियम है ना 1,20,000 रुपए का, ये तो सारा का सारा किसको मिलेगा? ई को मिलेगा, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ ई का हुआ है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ है? ई का। तो पहले तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सारा का सारा ई को दे दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ई का कैपिटल अकाउंट। ये 1,20,000 सारा का सारा ई को दिया जाएगा। पहली बात तो ये। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये ई को क्यों मिला है? क्योंकि सर जी गेन कर रहा था, जी गेन कर रहा था तो वो पैसा लेके आया और वो उसको देने वाला था जो सेक्रीफाइस कर रहा हो। अब जी आते ही बोलेगा भैया मेरे से गुडविल का पैसा इसलिए मंगाया क्योंकि मैं गेन कर रहा था और आपका नुकसान हो रहा था, मैं ले आया, लेकिन एफ भी तो गेन कर रहा है, तो एफ भी लेके आए। भाई मैं भी तो लाया हूं, एफ अगर गेन कर रहा है तो एफ भी लेके आए। बात तो इसकी सही है, एफ को भी लेके आना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी कोई पुराना पार्टनर गेन कर जाए ना तो वो भी गुडविल का पैसा कंपनसेट करेगा, क्योंकि रेशो चेंज हो गया ना, आज से रेशो चेंज हो गया तो उस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट बटेगा। तो पहले क्या चलता था उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई भी पुराना पार्टनर अगर गेन कर गया तो वो भी पैसा लेके आएगा, और वो किसको देगा? जिसका नुकसान हो रहा है। तो लेके आएगा तो एफ को भी डेबिट करो, एफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये भी पैसा किसको देगा? ई को देगा, ई के कैपिटल अकाउंट में। अब सर कितना पैसा लेके आए एफ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बच्चों हमें चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म। अब कभी भी गुडविल ऑफ द फर्म निकालना हो और आपको ऐसे गिवन ना हो, गुडविल ऑफ द फर्म कभी भी गिवन ना हो, तो आप क्या करोगे? न्यू पार्टनर का प्रीमियम, जितना भी वो प्रीमियम लेके आया है वो, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। सर उसके शेयर के रेसिप्रोकल से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बच्चों कि ये कितना लेके आया? 1,20,000 लेके आया था ना। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने के लिए आया था? ये 1/3 के लिए आया था, इंटू 3/1। इसका मैंने जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, तो 360 की गुडविल होगी बच्चों, 3,60,000 रुपीज की गुडविल होगी। सर ये कैसे निकला? बच्चों एक बात बताओ ना, 360 की गुडविल ऑफ द फर्म होगी, मेरी गुडविल ऑफ द फर्म 360 होगी,
तभी तो इसका 1/3 ये 120 लेके आया होगा, तभी तो इसका 1/3 ये 120 लेके आया होगा, नहीं लेके आया होगा। अब मुझे ये नहीं पता, ये दोनों पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो मैं इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई तो करूंगा बस। 120 इंटू 360 गुडविल ऑफ द फर्म है। अब इस 360 का जितना एफ ने गेन करा है, 360 का जितना एफ ने गेन करा है, एफ ने कितना गेन करा 1/12, ये एफ पैसा देगा किसको, ई को, क्योंकि ई को नुकसान हुआ इन दोनों की वजह से, तो ई इन दोनों से पैसा लेगा। ठीक है, तो 12, 24, 36, 30,000 रुपए ये कौन देगा, एफ भी देगा किसको, ई को देगा। तो ई को टोटल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे गुडविल के नाम के। 1,20,000 तो कि कौन लेके आएगा, 1,20,000 रुपए तो लेके आएगा ये नया पार्टनर जी, और 30,000 रुपए लेके आएगा एफ, वो किसको देगा, ई को ही। सर ई को ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि बच्चों सेक्रीफाइस ही सिर्फ ई कर रहा है, तो ई को कंपनसेट किया जाएगा। ओके, क्या सवाल था यार, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको कृपया करके आज 2-3 बार देखना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना। इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो पार्टनर आ रहा है वो अपना सारा पैसा कैश में ला रहा है, लेकिन कुछ पार्ट एसेट में, कुछ कैश में, तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा नया पार्ट ये था कि सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा था, तो ये जितना भी लेके आया सारा का सारा एक ही पार्टनर को मिलेगा। तीसरी नई चीज ये थी कि एक पार्टनर गेन कर गया, तो अगर गेन कर गया तो ये भी पैसा लेके आएगा और ई को देगा। उसके लिए गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए थी, उसके लिए अब हमने एक नया फॉर्मूला सीखा, न्यू पार्टनर का प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वहां से गुडविल ऑफ द फर्म निकलती है। बढ़िया सवाल सर इसके आने के चांसेस रहते हैं क्या, कम चांसेस रहते हैं, बट आना चाहिए तुम्हें जरूर, थोड़ा सा टिपिकल भी करा करो, है ना। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है बेटा जी हमारे पास एक और सवाल, ऐसा ही है ये। इस बार क्या क्या चीजें गिवन है, आओ चेक करें। लीला मीता 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। लीला और मीता 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर 5:3 है। ऑन 1 अप्रैल ओम एक नया पार्टनर आया, ओम इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कितने के लिए आया कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन बैलेंस शीट में हमें एक तो 1,60,000 रुपए जनरल रिजर्व के दिख रहे थे और 2,40,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट दिख रहा था हमारे को P&L अकाउंट में। आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। तो देखो ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, लेकिन रिजर्व्स के केस में तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। नया पार्टनर आया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, पुराने पार्टनर्स में ही रिजर्व बटेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट, बिल्कुल सही है। P&L डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू लीलाज कैपिटल, लीला को मिलेगा, और मीताज कैपिटल। रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटने हैं बच्चों। जनरल रिजर्व कितने का था, 1,60,000 रुपए का, और P&L का बैलेंस कितना था, 2,40,000 रुपए। 4 लाख रुपए 5:3 में, 4 लाख रुपए 5:3 में, 5/8, 3/8, 8 5 40, 50,000 इंटू 5, 250 इसको मिलेगा, 150 इसको मिलेगा। ये हमारे पास बच्चों रिजर्व्स की एंट्री हो जाती है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, और नए रेशो से भी कोई भी मतलब नहीं है। सर रेशो हो गया, सर गुडविल हो गया, सर रिजर्व्स हो गया, क्या आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे चले? आओ सर अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पे। तो गाइस पहले मैं ये सोच रहा था कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसी वाले पार्ट में करते हैं, बट अभी जब मैंने चेक किया तो मुझे देखा कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अगर मैं आज ही दे दूंगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप आज एक काम करो, आप अपनी किताब खोलो, जो भी किताब आपके पास है उसके अंदर कुछ रेशोज के क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लो। मैंने कल कॉन्सेप्ट्स कराया था, रेशोज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आज करा भी दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किताब खोल के कोई भी रैंडम 2-4 क्वेश्चंस करके देख लो कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अब हो जाएंगे। इसी तरीके से आप आगे गुडविल के, मैंने आपको तीनों ही केसेस के क्वेश्चंस करा दिए। कैश में ले आया वो भी कराया, नहीं ला पाया वो भी कराया, कैश के साथ साथ काइंड में लाया वो भी कराया,
और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराया जिसमें एक पार्टनर गेन कर जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है वो। तो पार्टनर कोई गेन कर जाए तो वो भी पैसा ला के देगा, अपने आप में शानदार सवाल है, वो देख लो। उसके बाद बच्चों रिजर्व्स के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए होंगे, WCR IFR सेम PSR की तरीके से, और नॉर्मली रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो देख लो। रीवैल्यूएशन का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो एक आधा, ऑल्दो रीवैल्यूएशन हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ही कवर करेंगे, अगर दिया हुआ है तो वो एक बार जरूर देख लेना, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका एडमिशन खत्म होगा। कल हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट भी सिखानी है, वो मैं आपको कल ही सिखाता हूं, बट उसके लिए पहले आप यहां तक आज वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। कल एडमिशन खत्म हो जाएगा डे 10th में, और डे 14 तक आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी बच्चों। तो 14 डेज में हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी, ऑलमोस्ट 50% वेटेज रखती है, तो लगभग पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। एंड देन हम एनालिसिस वाली बुक करेंगे, और फिर हम शेयर डिबेंचर भी करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर वो भी कराओगे क्या? भाई क्यों नहीं कराएंगे, 21 दिन में पूरा रिवीजन होगा, तो सब कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो तुम मेरे पे छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप लोग आज इतना करो, इतना करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ना है, चीजें को आगे लेके चलेंगे और बढ़िया करेंगे। तो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डे 9। इकोनॉमिक्स की वीडियो में मिलो मुझे, एंड फिर विल स्टार्ट विद आवर डे 10। थैंक यू सो मच एवरीवन।